भाई आज की वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें वर्क वीज़ा मिल रहा है, क्या हमें वो लेना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये कि लोग जो है ना आजकल इस चीज़ पे भी बहुत स्कैम कर रहे हैं। वीज़े के कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट हैं। भाई आपको जो है ना इजीली जो है ना वीज़ा मिल जाता है। माइनस पॉइंट ये है कि भाई पकड़े गए तो फिर भाई पकड़े गए। इसका वे फॉरवर्ड बताता हूँ आपके कि लोग असल में क्या करते हैं। हेलो भाई, वेलकम हो गया तुम सबका दोबारा एक अनदर व्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक खैर ही करे। तो भाई आज की वीडियो जो है ना, इधर जब आता हूँ तो आपको पता तो लग जाता है ना कि एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना इस बंदे ने अपलोड करनी होती है। भाई आज की वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें वर्क वीज़ा मिल रहा है, टायर 2 का वीज़ा मिल रहा है, क्या हमें वो लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं भाई उनको हम दिल से वेलकम करते हैं। जो मेरी वीडियो अब न्यू देख रहे हैं उनको कहते हैं कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दो भाई, ताकि तुम लोग मेरी हर ऑनलाइन क्लास इजीली अटेंड कर सको। यार लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, तुम लोगों के लिए जो है ना मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, तुम लोगों की इंजॉयमेंट के लिए भाई मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो भाई अब बात करते हैं वर्क वीज़े के हवाले से, टायर 2 वीज़े के हवाले से बात करते हैं। मुझे बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं कि भाई हमें वर्क वीज़ा मिल रहा है, क्या हमें वो लेना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो भाई पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि वर्क वीज़ा होता क्या, टायर 2 का वीज़ा है क्या। बेसिकली यार ये है कि भाई यूके में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी या कोई बिजनेस जो है ना जिनको वर्कर की बहुत ज़रूरत होती है, वो जो है ना वर्क वीज़ा इशू करते हैं कि हमारे कंपनी या हमारे बिजनेस में जो है ना एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरत है। वो फिर जो है ना अपना वीज़ा सेल करते हैं। इस वीज़े की जो टोटल कॉस्ट है ना वो मैक्सिमम जो है ना 15,000 पाउंड टू 25,000 पाउंड तक होता है। ये वीज़ा जो है ना वैसे तो ईजिली मिल जाता है। इसमें यह होता है कि भाई जिस कंपनी ने आपको जो है ना स्पॉन्सर किया, जिस कंपनी ने आपको वर्क वीज़ा दिया है ना, उस कंपनी के पास जो है ना अंडर आप जो है ना 5 ईयर्स जो है ना काम करोगे। अगर तो भाई वो कंपनी जो है ना लीगल है, आपको लगता है कि भाई वो लीगल है, अपने कंसल्टेंट के थ्रू आप पूछते हो या अपनी वेरिफिकेशन करवाते हो, तो यार नो डाउट ये वीज़ा बहुत बेस्ट है। तो जो है ना आप उनके पास जो है ना 5 ईयर्स जो है ना उनके पास काम करोगे, वो आपके टैक्स वगैरह आपकी पे से टैक्स वगैरह पे करेंगे, तो आप उन्हीं के अंडर जो है ना काम करोगे। इसमें यार एक और चीज़ भी आती है कि लोग जो है ना आजकल इस चीज़ पे भी बहुत स्कैम कर रहे हैं। स्कैम ये होता है कि भाई लोग जो है ना वर्क वीज़ा जो है ना दे देते हैं, आप जो है ना इधर आ जाते हो, इधर आके जो है ना भाई फिर उनको जॉब्स वगैरह नहीं देते, कहते हैं लारे लगाते हैं कि भाई अच्छा अब देते हैं। इसमें आजकल जो है ना स्कैम ये भी चल रहा है कि लोग जो है ना आपको वर्क वीज़ा दे देंगे, अपना बिजनेस शो करवा के आपको वर्क वीज़े पे जो है ना इधर ले आएंगे। आपको ये कहेंगे कि भाई जो है ना हमारा काम था आपको यहाँ पे बुलाना, अब जो है ना आप किसी और के पास काम करो, हमारे पास जॉब नहीं है, आप किसी और के पास काम करो, उससे जो है ना कैश इन हैंड काम करो, आप वो कैश इन हैंड जो पैसा हमारे पास लेके आओ, हम उसका पेरोल स्लिप बनाएंगे, आपको जो है ना शो करवाएंगे, आपके टैक्स वगैरह पे करेंगे अपने पेरोल से और शो करेंगे कि आप जो है ना हमारे पास काम कर रहे हो। और इसमें जो है ना आप ये है कि आप मेहनत मजदूरी भी जो है ना अच्छी खासी करके आते हो, टैक्स वगैरह वो काटते हैं, तो बच बचा के ना बहुत कम जो है ना अमाउंट जो है ना आपके पास आती है। इस वर्क वीज़े के कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट हैं। प्लस पॉइंट ये है कि भाई आपको जो है ना ईजिली जो है ना वीज़ा मिल जाता है। मुबारक हो भाई, आप जो है ना यूके आ चुके हो। दूसरा प्लस पॉइंट इसका ये है कि भाई आप जो है ना 5 साल फिर उसके अंडर काम करते हो, आप इसी तरह ही जो है ना अपने टैक्सेस देते रहते हो भाई। 5 साल रेगुलरली अपने टैक्स वगैरह दे के 5 साल बाद जो है ना आपको सिटीजनशिप जो है ना वो मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी माइनस पॉइंट की। माइनस पॉइंट ये है कि भाई वो जॉब रियल नहीं है। आप जो है ना आपको तो उसने वर्क वीज़े के लिए बुला लिया, इसने वर्क वीज़ा आपसे पैसे लेके वर्क वीज़ा आपको दे दिया, आपको बुला लिया और आपको कहा है कि भाई आप किसी और के पास काम करो। आप जो है ना फिर इसी तरह किसी और के पास काम करते हो, फिर जो पैसे आपको आते हैं कैश इन हैंड जो आता है, हर मंथली जो पे आती है आपको, आप फिर जिसने आपको वीज़ा दिया होता है आप उसको देते हो, वो फिर अपने पे रोल पे घुमा के जो है ना अपना आपका टैक्स पे करता है, ये शो करवाता है कि भाई जो है ना ये एम्प्लॉय जो है ना मेरे पास ही काम कर रहा है। तो बच बचा के ना यार बहुत से कम पैसे जो है ना वो बचते हैं फिर आपको। दूसरा इसका माइनस पॉइंट ये है कि भाई पकड़े गए तो फिर भाई पकड़े गए अगर पकड़े गए तो भाई फिर वापस भाई अपने होम कंट्री में भाई गुड बाय। को तीसरा इसका माइनस पॉइंट बताता हूँ। तीसरा माइनस पॉइंट ये है कि भाई आजकल जो है ना
बहुत सारे होम केयर वाले वीज़े आए हुए हैं। होम केयर हो गया, ट्यूशन सर्विसेज हो गई, चाइल्ड केयर हो गया। ये कंपनियां ना, इनको बहुत सारे वीज़े मिलते हैं, वर्क वीज़े मिलते हैं। ये बहुत सारे अपनी कंपनी में ना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बुला लेते हैं। एक तो यार यहाँ पे जॉब थोड़ा सा मुश्किल मिल जाती है। अगर बिलफर्ज आपको जॉब मिलती भी है और अगर आप उस जॉब को सही तरह अटैम्प्ट नहीं कर पाते और आप फेल हो जाते हो तो आपका वीज़ा जो है ना ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड होने के बाद जो है ना फिर आपको एक नोटिस आता है, या तो ये बंदा चेंज कर लो, यहाँ तो है ना विद इन 6 मंथ्स के अंदर ना इस बंदे को भाई वापस इसके कंट्री में ना वापस भिजवा दो। ये आजकल भाई बहुत इशू चल रहा है इस चीज़ का भी। अब इसके बाद जो है ना मैं कुछ इसके वे फॉरवर्ड बताता हूँ आपके कि लोग असल में क्या करते हैं। लोग ये करते हैं कि भाई इधर वर्क वीज़े पे आ जाते हैं। वर्क वीज़े पे आने के बाद जो है ना यहाँ पे कुछ देर काम करते हैं, 6 महीने काम करने के बाद जो है ना यहाँ से अमेरिका का वीज़ा लगवाते हैं, B1 B2 का। यहाँ से भाई इजीली लग जाता है। पाकिस्तान से भाई अमेरिका का वीज़ा इतनी इजीली नहीं लगता, यहाँ पे तो भाई बहुत इजीली लग जाता है। वहाँ पे जाते हैं, कुछ घूम फिर के आते हैं, फिर वापस आते हैं। दुनिया में कोई मुल्क है ना वो भाई अमेरिका, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भाई, यूनाइटेड स्टेट्स टॉप ऑफ द बेस्ट है भाई। बाकी मुल्क जो है ना बस वो गुजारा कर रहे हैं। तो भाई लोग इस तरह करते हैं कि भाई यहाँ से 6 महीने अपना कुर्बानी देते हैं, 15,000 या 25,000 पाउंड के दरमियान जो है ना वीज़ा लगवा के इधर आते हैं, 6 महीने इधर स्टे करते हैं। 6 महीने इधर स्टे करने के बाद जो है ना B1 B2 लेके अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका से जो है ना घूम फिर के आते हैं, क्योंकि भाई इधर आके जो है ना 5 साल एक ही बंदे के पास काम करके पेरोल दे के टैक्सेस वगैरह दे के जो है ना बहुत मुश्किल, ये बहुत हार्ड हो जाता है। जिनके इधर रह रहे हैं, जिनके इधर अपने को रिश्तेदार वगैरह रह रहे हैं, उनके लिए तो इतना टफ नहीं होता, वो इजीली ये जो है ना ये कवर कर जाते हैं। जिनके भाई रिलेटिव्स भी नहीं है वो फिर इसी तरह करते हैं कि भाई 6 महीने यहाँ पे काम करते हैं, काम करने के बाद अपना वीज़ा लगवाते हैं अमेरिका का B1 B2 का, वहाँ पे ट्रिप मार के आते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं, फिर थोड़ी देर काम करते हैं और फिर जो है ना परमानेंटली जो है ना अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। F1 या E1 का वीज़ा लेके जो है ना फिर वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो भाई कंक्लूजन ये है कि भाई अगर आपको वर्क वीज़ा मिल रहा है तो भाई आप एक लीगल वेरिफिकेशन करवाओ उसकी, पहले तो अपने कंसल्टेंट के थ्रू या अपने थ्रू ही भाई लीगल वेरिफिकेशन करवाओ उसकी। भाई अगर तो आपका कोई रिलेटिव वगैरह अगर आपको जो है ना वर्क वीज़ा दे रही है तो भाई सुपर गुड है, अपॉर्चुनिटी लो। अगर वो जो है ना पैसे भी ले रहा है, पाउंड्स वगैरह भी ले रहा है, तो भाई उसको पे करके जो है ना आप उसके अंडर काम कर लो, कोई मसला नहीं। अपने तो फिर अपने ही होते हैं ना। और भाई अगर जो है ना कहीं और से वर्क वीज़ा आपको मिल रहा है तो भाई आप अपनी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाओ, प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा के आओ। अगर उसके अलावा भी भाई अगर आप जो है ना होम केयर के वीज़े पे आते हैं तो कोशिश करें कि भाई अपना होम केयर के वीज़े को, अपनी जॉब्स को रेगुलरली अच्छी तरह अटैम्प्ट करें, ताकि जो है ना करवा घूंड ये भरें और जो है ना 5 साल अपने गुजारें। 5 साल गुजारने के बाद जो है ना आपको सिटीज़नशिप जो है ना इधर की मिल जाएगी। अगर भाई आप डरते हो कि भाई कौन टैक्स वगैरह पे करे, भाई कमाते भी इतना है जितना आधा तो टैक्स पे लग जाता है, अगर ये चीज़ देखते हो तो भाई फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है ना आपको पता ही है कि भाई अमेरिका का वीज़ा लगवा के जो है ना फिर आप उधर मूव कर जाते हो। लोग इस तरह कर रहे हैं, मैं सजेशन नहीं दे रहा भाई, लोग इस तरह करते हैं, मैं सिर्फ लोगों की बातें आपको बता रहा हूँ कि लोग इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कि जिसको पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना भाई। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अनदर व्लॉग में। अपना ख्याल रखना बहुत सारा। ओका, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।